मेरा भरोसा, मेरा जीवन का आधार कौन है? तू है। हालेलुया। आज मैं बात करने जा रहे हैं यूथ के ऊपर, हमारे कलीसिया के यूथ के ऊपर। इसमें वचन कहता है कि मैं बचपन से तेरी बातों की बाट जोते आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह पे दाऊद लिखता है कि मैं बचपन से, जब वो जंगलों में रहता था, तभी परमेश्वर के गीतों को, वहां पे कोई नहीं था उसके पास में, लेकिन वो परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर की आराधना को वो करता रहता था। तो इसका मतलब बचपन से ही परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन के अंदर काम कर रहा था। जब वो छोटा ही था, 13 साल की उम्र का ही था, तब उससे शमूएल के दरबार में, सॉरी 17 साल की उम्र में शमूएल के दरबार में बुला करके उससे वीणा बजवाई गई। और जब वो वीणा बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा वो शमूएल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाया करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती थी। तो एक ऐसा था वो दाऊद का जीवन, जो बचपन से परमेश्वर की बाट जो रहा था, और बचपन से ही परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और बचपन से ही वो कहता है मेरे जीवन का आधार मैंने तुझको मान के रखा था। आज मैं बात करना चाहते हैं यूथ के ऊपर कि क्या हमारे कलीसिया के, हमारे परिवारों का, यूथ के जीवन का आधार क्या परमेश्वर है? अगर वो परमेश्वर है तो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवनों के द्वारा काम करेगा। अगर उनके जीवन का आधार है तो वो अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। अगर उनके जीवन का आधार उनका परमेश्वर है तो कामयाबी को हासिल करेंगे। अगर उनके जीवन का आधार परमेश्वर है तो उनके जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी आशीषों को उड़ेलेगा। हालेलुया। तो होने पाए कि हमारे बच्चों के जीवन का आधार कौन होना पाए? जिस प्रकार दाऊद कहता है बचपन से ही मेरे जीवन का आधार कौन था? परमेश्वर था। तो वैसे ही हर किसी के जीवन का आधार कौन होने पाए? परमेश्वर होने पाए। परमेश्वर। हालेलुया। सपोदेशक की पुस्तक 12 अध्याय 1 पद। सपोदेशक की पुस्तक 12 अध्याय 1 पद। तो उसमें क्या लिखा है, चलिए देखते हैं क्या परमेश्वर का वचन कहता है। सपोदेशक 12 अध्याय 1 पद। और कोई दूसरा व्यक्ति निकाल लीजिए, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद। सपोदेशक 12 अध्याय 1 पद। और एक व्यक्ति और निकाले, तिमुथी 4 अध्याय 12 पद। पढ़िए। सपोदेशक। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, बस, इससे थैंक यू। पहले कि इन इससे और पहले जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख। हालेलुया। आज मैं यूथ के लिए कहना चाहते हैं कि अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रखें। हालेलुया। फिर तीमुथियुस 4:12। अगर वो परमेश्वर को अपने जवानी के दिनों में याद रखेंगे तो 4 का 12 क्या कहता है? पहला तीमुथियुस 4:12। तुम अपनी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात, मैंने अपने जीवन का आधार, दाऊद लिखता है, मैंने अपने जीवन का आधार अपने परमेश्वर को माना है। फिर वो कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख। फिर वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर को याद रखेगा तब क्या होगा? पवित्रता, चाल चलन और इन सारी बातों के अंदर, प्रेम के अंदर, चीजों के अंदर तू लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए एक आदर्श बन जाएगा। तो होने पाए, अगर आपके बच्चे एक आदर्श का जीवन जीने पाए, अगर आपके बच्चे एक टेस्टमनी का, गवाही का जीवन जीने पाए, तो होने पाए कि उनके जीवन का आधार उनका परमेश्वर होने पाए। वो परमेश्वर को हमेशा याद रखने वाले बन सके, हर एक बातों के अंदर, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे किसी भी जगह पे क्यों ना हो, लेकिन वो लोग परमेश्वर को याद रखने वाले होने पाए। अगर वो परमेश्वर को याद रखने होने वाले होंगे तो तो ये सारी बातें जो तिमुथियुस लिखता है, पौलुस लिखता है तिमुथियुस के लिए, कि देख तेरा जीवन पवित्रता में, बोलचाल में, व्यवहार
व्यवहार में, इन सारी चीजों के अंदर एक आदर्श का जीवन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का जीवन एक आदर्श का जीवन बन जाने पाए, तो होने पाए कि कलीसिया के अंदर, घरों के अंदर सिखाने वाले हो सके कि देखो, तुम जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रखो। जब जब दाऊद केवल 17 साल का था, 13 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया शमूएल के द्वारा, और 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे जीवन का आधार मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उनके जीवन का आधार उनका परमेश्वर है, तो वो एक आदर्श जीवन जीने वाले होने पाएंगे, और होने पाए हमारी कलीसिया का हालेलुया। हर एक बच्चा एक आदर्श जीवन जीने वाला बच्चा बनने पाए। आपके घरों के, आपके बच्चे भी एक आदर्श जीवन जीने वाले बच्चे बनने पाए। इसलिए वो लोग होने पाए कि परमेश्वर को याद रखने वाले और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानने वाले होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए, इसलिए क्योंकि कई बार हम निगलेक्ट कर देते हैं हमारी कलीसिया या सारी जगहों से बच्चों को साइड कर देते हैं, लेकिन होने पाए यूथ मिनिस्ट्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। यूथ मिनिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कलीसिया के अंदर इस चीज को मजबूती देना हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम यूथ के अंदर, बच्चों के अंदर एक मजबूती को लेकर आने वाले होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम कैसे उनको मजबूती में लेके आएंगे? हम उन्हें क्या सिखाएं, क्या टीचिंग करें, किस प्रकार की बातें करें, किस प्रकार का वचन सिखाएं? इसीलिए जरूरी है, पहली बात, प्रिपेयर देम। पहला पॉइंट क्या है? प्रिपेयर देम, तैयार करें उन्हें, तैयार करें इन बातों के लिए, है ना। जैसे आप देखते हो कोई फेस्टिवल आता है, तो हम अपने बच्चों को कपड़ों से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, हर जैकेट से लेकर, जूतों से लेकर हर चीज के लिए तैयार करते हैं। जब एक नया सेशन आता है जुलाई के अंदर, सारा स्टाफ से लेकर के माँ बाप लोग उन बच्चों को तैयार करते हैं, यहाँ तक कि कॉपियों पे कवर चढ़ाना, सारी चीजें करना, उनको तैयार करते हैं। वैसी कलीसिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो है बच्चों को तैयार करना, यूथ को तैयार करना। तो होने पाए कि हम उन्हें क्या बातें सिखाएं, कौन सा वचन सिखाएं, कौन सी टीचिंग सिखाएं, जिसके द्वारा हम कलीसिया के अंदर जवानों को, बच्चों को तैयार करने वाले बन सकें। क्योंकि हमारी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनती है कलीसिया के एल्डर्स होने के नाते, कि बच्चों के लिए, जवानों के लिए हम ऐसी बातों को सिखाएं, ऐसी चीजों के द्वारा उनको तैयार करें, जिससे कि क्या होने पाए, इससे पहले कि वो बुरे दिनों का सामना करें, उससे पहले आप उनके जीवन को परमेश्वर में मजबूत तैयार करने वाले हो जाने पाए। हालेलुया। ताकि वो अपने जीवन के अंदर खुदा को याद रख सके, जब उनको बुरे दिनों का सामना हो, तब वो उन बातों को याद रख सके। क्योंकि उन्हें एक बात की कमी पाई जाती है जवानों के अंदर, वो है, अगर आप बोलते हैं, जबकि बूढ़े लोग का एक डायलॉग होता है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका एक डायलॉग होता है, अरे हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। होता है नहीं होता है? हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें मत सिखाओ, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया दुनिया देखिए। देखी है। अगर आपने देखिए। उनसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो उसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान है। लेकिन कई बार जवानों को और बच्चों को इनका ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि उनको वो समझ नहीं आ पाता, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपने तो कई गलतियां की हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक्सपीरियंस है ना। और कई अच्छे काम किए, कई बुराई काम किए, कई चीजों का एक्सपीरियंस आपके पास में है, इसलिए आप कह सकते हैं कि हमें मत सिखाओ, हमें तो मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन उन बच्चों को सोचिए, जो 13 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो 15 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो 17 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये सही है या ये गलत है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है ना। आपको याद होगा, अगर आप भी बच्चे थे, या आप अपने बच्चों को याद रखिए, तो वो तारों को देखते हैं तो पूछते हैं ये तारा कैसे लटका हुआ है, ये सूरज कैसे लटका हुआ है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और आप उनको उत्तर देते हैं, वो जानना चाहते हैं। इसी प्रकार बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो जानना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या सिखाएं, क्या बातें बताएं, उनकी रुचि किन बातों की ओर लगाएं कि वो क्या बातें जानने की कोशिश करें।
अगर वो ज्यादा टीवी देखते हैं, अगर ज्यादा वीडियोस देखते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हम करें जिसकी वजह से वो उन बातों को जानना चाहें। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो गलत रास्तों पे, गलत चीजों में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो उन एक्सपीरियंस को उनके साथ में शेयर नहीं कर रहे, उनके साथ में बांट नहीं रहे, उनको बता नहीं रहे, जिसकी वजह से बच्चे तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और कहां से वो एक्सपीरियंस मिल रहा है उनको? दूसरी जगहों से एक्सपीरियंस मिल रहा है। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ें, पहला राजा की पुस्तक 12 अध्याय 6 और 6 से लेके 11 पद तक। पहला राजा 12 अध्याय 6 से लेके 11 पद तक, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। स्टप क्या करते हैं। पढ़िए, पहला राजा 12 अध्याय 6 इस से लेके प्रकार जी, पहला राजा की तब पुस्तक राजा 12। रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। इस सम्मति लेने प्रजा का को मतलब कैसा सलाह ली। उत्तर देना उचित है? जी। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अपनी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे थैंक यू। और उनके थैंक यू सम्मुख सिस्टर। उपस्थित रहा करते थे। ये आप लोग अपनी पर्सनल में पढ़ लीजिएगा पूरा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। देखिए, दो कैटेगरीज के बारे में बात हो रहा है। पहली बात, उसने बूढ़ों से सम्मति ली, सलाह ली। फिर दूसरी बात, उसने जवानों से सलाह ली। तो इसका मतलब दो कैटेगरी के सम्मति। लोग हमारे हमारे बच्चों के और जवानों के साथ में रहते हैं। पहले बात बुजुर्ग लोग, और दूसरी बात बच्चे लोग, उनके साथ के लोग, फ्रेंड्स लोग। और फ्रेंड्स लोगों ने सलाह दी बाद में, लेकिन उसने क्या करा, यरोबाम ने जो बुजुर्गों ने सलाह दी थी उस सलाह को माना, और उसने सबको उसके पिता से ज्यादा चीजों को भारी कर दिया। लेकिन मैं आपको बताएं कि वो बुजुर्गों के पास में गया सलाह लेने के लिए, और वो जवानों के पास में भी गया सलाह लेने के लिए। और यही काम कलीसिया के बच्चे, आपके बच्चे कर रहे हैं। वो सलाह लेने के लिए बुजुर्गों के पास भी जाते हैं और जवानों के पास भी जाते हैं। लेकिन क्या वो आपके पास में आ रहे हैं? क्या वो नहीं अपनी बातों को शेयर कर पा रहे हैं? तो हो नहीं पाए कि जब भी वो सलाह लेने के लिए आपके पास में आए, या हो सकता है आप उन्हें अपनी सलाह को दीजिए कि उन्हें अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। हो सकता है उनको हेरिटेशन हो आपके पास आने की, अपनी बातों को बांटने के लिए, क्योंकि वो दोस्तों से ज्यादा करीब हो जाते हैं जितना कि वो आपसे। लेकिन जब भी वो सलाह लेने के लिए आए, तो आपको क्या करना है? क्या आपको उनको खाली हाथ छोड़ देना है? नहीं। नहीं, का पॉइंट, डोंट लेट देम गो एम्प्टी। उनको खाली मत जाने दो। लिख लीजिए, उनको खाली मत जाने। मत जाने दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार एक विधवा एलिशा के पास में आई, और एलिशा ने उसको सलाह दिया, तू घर में जा, और ये जो तेल तेरे पास में, तू उडेलना चालू कर सारे बर्तनों में। और उसने क्या किया, जब वो घर गई तो आस पड़ोस के बर्तन में ले आई, और वो तेल उसमें उडेलना चालू किया। और वो तेल उडेलती गई, उडेलती गई, उडेलती गई, और बर्तन भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि वो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके सारे बर्तन भर गए, तब तेल रुक गया। तेल तब तक नहीं रुकता, अगर उसके पास एक और बर्तन होता तेल नहीं रुकता। अगर उसके पास दो बर्तन और होते तेल नहीं रुकता। अगर उसके पास 5 बर्तन और होते, 100 बर्तन होते, 1000 बर्तन होते, मेरा विश्वास है कि वो तेल कभी भी नहीं रुकता। नहीं क्योंकि रुकता। परमेश्वर हालेलुया। एक भी बर्तन को खाली नहीं छोड़ता, ये मेरा विश्वास है। और एक एक बर्तन भर जाता। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपके आसपास में बहुत से खाली बर्तन हैं। कलीसिया के अंदर बहुत से खाली बर्तन हैं। क्या आपको उनको खाली छोड़ देना है, नहीं। या आपको उनको भरना है? जो आपके कलीसिया के, आपके परिवार के जो बच्चे हैं, वो खाली बर्तन के समान हैं। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक
परमेश्वर का वचन आप उनसे ज्यादा जानते हैं। आपके पास ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको भरना। और लिखा हुआ वो पड़ोस से बर्तन लाई थी। अपने बच्चों के जीवन के अंदर तो भरना ही भरना है। जो कलीसिया के अंदर पड़ोसी का बच्चा है, उसके जीवन के अंदर भी उसके भरना। अंदर भी मुझे भरना। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन हालेलुया। रुक जाएगा? कभी खत्म नहीं होगा। नहीं रुके होगा। उसका वचन कहता है कि अगर पूरा वचन लिखा जाता तो दुनिया में भी नहीं समाता, इतना वचन है। इतनी बाइबल है आपके पास में, एक भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हृदय नहीं जाना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है उनको भरने की। और कैसे भरना है हमें उन्हें? मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय 9 पद। भजन संहिता 119 अध्याय 9 पद। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय 9 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमेन। 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। अब आपके हालेलुया। बच्चे कैसे अपने जीवन को शुद्ध रख सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वो एक खाली बर्तन के समान है, तो किसकी जिम्मेदारी है उनको भरना? आपकी जिम्मेदारी है। और कैसे भरना? परमेश्वर के वचन से भरना। परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। ये एक जिम्मेदारी बनती है हालेलुया। कि एक एक बच्चे को परमेश्वर के वचन से भरा जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आपको उन बच्चों को हालेलुया। ज्यादा जानना होगा कि वो किस प्रकार की बातें करते हैं, उनकी सोच क्या है। हो सकता है आप उनको अच्छे से नहीं जानते, आपकी वो अच्छे दोस्त नहीं है। एक दोस्त को बहुत अच्छी रीति से जानता है, और वो आपके अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए आप उनको जान नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, आपको उन्हें जानना होगा, उनके दोस्त बनना होगा। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्हें हम हालेलुया। क्या सिखाएं। आपको मालूम होना चाहिए उनके विचार क्या है, उनकी फ्रेंडशिप क्या है, उनके दोस्त क्या है। तब उसके अनुसार आप उनको सिखाएं। आपको उनके साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। कलीसिया के यूथ के साथ में लीडर्स लोग, मैं आपसे आग्रह करना चाहते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाइए। एक 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 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को कई बार हम इग्नोर मार रहे हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बच्चे आने वाला भविष्य हैं कलीसियाओं का। ये आने वाला भविष्य है जो परमेश्वर के वचन को आगे कैरी लेकर करके जाएंगे। इसलिए उनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें ज्यादा सिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको उनके साथ में एक रिलेशनशिप को डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करें, है ना? व्हाट्सएप पे उनको वचन भेज सकते हैं। आजकल हर एक बच्चे के पास में मोबाइल पाया जाता है। इससे पहले कि उनके दोस्तों के मैसेज उनके पास में आए, रोज सुबह एक अच्छा मैसेज उनको भेज दीजिए, है ना? पर्सनल भेज दीजिए। एक बार तो खोलेंगे वो, देखेंगे, और वो वचन कुछ उनके ऊपर असर करेगा। हालेलुया। कॉल कीजिए उनको। आपके कलीसिया के बच्चे हैं, उनसे थोड़ी देर बातें कीजिए, और बेटा क्या चल रहा है आपके जीवन के अंदर, कैसा आपका फोकस चल रहा है, कैसा आपका जीवन चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा आपका, किस चीज को अंदर आप मजबूत हैं, किस चीज के अंदर आप कमजोर हैं। तो मालूम होना चाहिए। फीडबैक लीजिए उनके जीवन का, है ना? आप जाते हैं टीचर्स मीटिंग में, तो आपके उनके टीचर्स आपको आपके बच्चों का फीडबैक देते हैं कि आपका बच्चा किस चीज में कमजोर है, किस चीज में मजबूत है। वैसे ही उनसे फीडबैक लीजिए कि बेटा मैं किस चीज में आपकी मदद कर सकते हैं, किस चीज में आप अपने आप को कमजोर पाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं करते, और ये क्वेश्चन बाहर वाला कर लेता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा करीबी बन जाता है आपसे ज्यादा। मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर बच्चों से ये क्वेश्चन करिए, इस प्रकार की बातें कीजिए, उनके जीवन के अंदर इंटरेस्ट लीजिए। और जब वो आपके पास में आए और वो जब सलाह मांगे, तो उनको खाली मत छोड़िए। और सलाह आपकी क्या होनी चाहिए? एक ही सलाह। वो कहता है, दाऊद पहले लिखता है, मैं अपनी जवानी के ऊपर उसको आधार माना है, जिस वचन से हमने शुरुआत की। और 119 अध्याय में फिर दाऊद लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। जवान कैसे अपनी जवानी को पवित्र करे? तेरे वचन के द्वारा। तो आपको उनको भरना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आप मुझे कहते हैं मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो उस रास्ते पे जा रहा है, कमजोरी मालूम क्या है? क्योंकि वो जो खाली है ना, वो किसी और चीज से भर रहा है।
ना कि आप उसको परमेश्वर के वचन से भर रहे हैं। इसीलिए वो कमजोर कड़ी को शैतान इस्तेमाल कर रहा है दूसरी चीजों के अंदर। मजबूत कड़ी कैसे बनेगी वो? जब वो परमेश्वर के वचन से भरी होगी तो एक मजबूत कड़ी होगी। लेकिन जब वो कमजोर कड़ी क्या है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए बाहर की बातें, बाहर की चीजें, बाहर की संसारी चीजें उनको भर दे रही हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चों के लिए आपको ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा चीजें करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी चीजों से भर रहे हैं। क्योंकि दूसरा, शैतान अपनी जिम्मेदारी बड़ी बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। आपके बच्चों के जीवन को, कलीसिया के बच्चे के जीवन को बड़ी ईमानदारी से वो उनको भर रहा है। और कहीं ना कहीं हम अपना काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे। हमारा काम क्या है? उनको नहीं कर पाए। परमेश्वर के वचन से ईमानदारी से भरें, तो वो बच्चे कभी भी कमजोर कड़ी नहीं बनेंगे। जो वो कमजोर कड़ी जिस पे शैतान अटैक कर सके, वो कभी नहीं बनेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, उनको एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए परमेश्वर के वचन से उनको भरिए। कोई बच्चा खाली बर्तन के समान नहीं होना चाहिए। उस विधवा के घर में एक भी खाली बर्तन नहीं बचा। कलीसिया में प्रण कीजिए, एक भी बच्चा परमेश्वर के वचन के बगैर खाली नहीं बचेगा। परंतु मैं प्रण करते हैं कि एक एक बच्चे को परमेश्वर के वचन से भरेंगे। मैं जिम्मेदारी लेते हैं, एक एक बच्चे को परमेश्वर के वचन से भरेंगे। हालेलुया। एक एक बच्चे को परमेश्वर के वचन से भरेंगे, ताकि वो क्या बने? एक मजबूत खड़ी बनने पाए। हालेलुया। कोई पढ़ दीजिए मेरे साथ में, कुलीसियों की पुस्तक 3 अध्याय 20 से 24 पद। कुलीसियों 3:20 से 24, जल्दी से पढ़ेंगे। कुलीसियों 3:20 से 24। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु से प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को आवाज चली गई आपकी। ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि बच्चे लोग अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो। अगर वो तभी बनेंगे जब वो परमेश्वर के वचन को भरने की जिम्मेदारी आप उठाएंगे, तभी आज्ञाकारिता उनके जीवन के अंदर आएगी। मैं आपको बताएं, परमेश्वर के वचन के प्रति वो जल्दी आज्ञाकारी बने, उनके अंदर आज्ञाकारिता आएगी। और उसके साथ साथ नीचे लिखा हुआ है, हे लीडर्स लोग, सेवक को अपने भी, जो आपके ऊपर सेवक है उनके क्या बनो? मिला किसी को वचन? पढ़ेगा कोई? पुलिसियो 3:20। 27। अगर का हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। नीचे का पढ़ते जाइए। हे बच्चों, तो हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उसका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली के नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और हालेलुया। जो कुछ तुम जी। करते हो तन मन से करो, या समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मैं आपको बताया, क्योंकि तुम इसमें जानते परमेश्वर का हो वचन कि कहता है, जो कुछ भी आप करते हैं वो क्या करें? से तन मन से करें, क्योंकि आप प्रभु के लिए करते हैं। बच्चों के लिए आज जिम्मेदारी को उठाना, जवानों के लिए जिम्मेदारी को उठाना, तन मन से करें, क्योंकि आप किसी के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है, अगर बच्चे आज्ञाकारी बने तो आप भी अपने सेवकों के, अपने लीडर्स के आज्ञाकारी बनिए।
और आपके नीचे भी जितने लोग हैं वो आपके आज्ञाकारी बनने पाए। तो आज्ञाकारिता बच्चों के जीवन के अंदर, हम सबके जीवन के अंदर कैसे आएगी? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, हमारा हृदय खाली नहीं रहेगा, तो हम परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति आज्ञाकारी और परमेश्वर की उपस्थिति बनने पाएंगे। पहली बात, हमने शुरुआत की थी वचन से, लिखा है, दाऊद कहता है, मेरे जीवन का आधार, मेरी जवानी का आधार मेरा परमेश्वर है। फिर दूसरी बात हमने बोला था उसके अंदर कि उसके अंदर क्या लिखता है सपोदेशक में, कि मैं परमेश्वर को, हे जवान, अपनी जवानी का परमेश्वर को याद रख। तीसरी बात हमने देखा था तीमुथियुस में, जब ऐसी बातें होंगी तब एक बच्चा अपने जीवन में पवित्रता में, चाल चलन में, बोलचाल में, प्रेम में, सब चीजों में एक आदर्श जीवन जीने पाएगा। अगर आप चाहते हैं वो आदर्श जीवन जिए, तो वो अपने प्रभु को याद रखें बच्चे जीवन भर, और अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माने। और हमारी जिम्मेदारी क्या है कि एक भी बच्चा जो वो एक्सपीरियंस नहीं है, इधर उधर घूमते हैं, जो वो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं, हम उन्हें परमेश्वर के वचन से भरें। एक भी बर्तन खाली ना रहने पाए। इस जिम्मेदारी को सारे लीडर्स लोग मिलकर उठाइए कि एक भी बच्चा खाली नहीं रहेगा परमेश्वर के वचन से, है ना। जो टीचिंग्स आपको मिली है, जो चीजें आपको मिली हैं, जवानों, आप बड़े बड़े लोगों को कर रहे हैं, आइए जवानों के लिए भी एक प्रण करें, एक कमेटी को तैयार करें जो जवानों के ऊपर ध्यान दे। उस कमेटी को तैयार करें। अगर आप में से कोई वॉलेंटियर वर्क करना चाहता है, कहना चाहता है कि मैं भी इस सेवा में शामिल होना चाहते हैं, कि मैं भी बच्चों के लिए, हमारे कलीसिया के हर एक परिवार के बच्चों के लिए काम कर सके, ताकि वो कमजोर कड़ी ना बने, मजबूत कड़ी बने, मैं भी वचन सिखाएंगे उनको। अगर आप भागी होना चाहते हैं, एक कमेटी को तैयार करें, जो एक लीडर को तैयार करें उसके ऊपर, ताकि केवल वो जवानों के ऊपर ध्यान दे। और एक जिम्मेदारी को सब मिलकर के उठाएं कि हम, जिस प्रकार मैंने बताया, उस विधवा के घर में एक भी बर्तन खाली नहीं बचा, परंतु वो पड़ोस के बर्तन भी ले आई और वो भी भर गए। अगर और बर्तन होते तो वो भी भर वो जाते। भी भर गया। उन्हें पाए, कोई भी बर्तन कलीसिया के अंदर, जो बच्चों का जीवन खाली बर्तन के समान है, कोई खाली नहीं बचने पाए। इस बात को प्रण करें। आइए आमीन, अपनी आंखों को हालेलुया। बंद करें और इस बात को एक प्रण करें। एक बोलते ना, ओथ को लेना, ओथ को मतलब एक प्रण लेना, एक वाचा को बांधना। आंखों को बंद करें और बोले, परमेश्वर, मैं इस जिम्मेदारी को उठाएंगे। मैं खुदा अपने थोड़ा सा प्रभु समय इसमें निकाल के के बच्चों पे दुनिया के ध्यान देंगे, जवानों पे ध्यान परमेश्वर, देंगे, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी जवान बगैर वचन के ना रहने पाए। महान आज मैंने सीखा वचन के द्वारा कि हम होंगे कौन खुदा सी गलती कर रहे हैं। हम गलती कर रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन का आधार परमेश्वर आपके नहीं है, नाम को महिमा क्योंकि दिला हम उनके देना। खाली जीवन को हम नहीं, परंतु शैतान भर रहा है। तू राजा होने तो पाए कि हम राजा शैतान से को मौका नहीं देंगे कि वह हमारे बच्चों के जीवन के अंदर भरने पाए, परंतु हम अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे और परमेश्वर के वचन से उनके जीवनों को भरेंगे, ताकि वो एक मजबूत कड़ी बनने पाए। और बुरे दिन उनके जीवन के सामने आए तो वो परमेश्वर उसका सामना कि कर तेरे सके। वचन से परमेश्वर हम हालेलुया। ऐसे लोगों को बाहर निकालते। आमेन। तेरा नाम कहता है हालेलुया। परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा और जला परमेश्वर। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तुम है परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस।